हर्रम अलल अर्ज़ि अन ताकुल अजसादल अंबिया वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुइस्तु लिउतम्मिम मकारिमल अख़लाक़। रुख़ मुस्तफ़ा का जमाल अल्लाह, रुख़ मुस्तफ़ा का जमाल अल्लाह अल्लाह, ज़ुबां का वो हुस्ने मक़ाल अल्लाह अल्लाह। निगाहों का जादू दिलों पे तसल्लुत, जमाल अल्लाह अल्लाह, जलाल अल्लाह अल्लाह। उतर आए खुद अर्श कुर्सी के जलवे, नबूवत का औजे कमाल अल्लाह अल्लाह। खातमुल अंबिया की ज़ात है वहमो गुमा से बुलंद, खुदा का हुस्न इंतखाब इंतखाब लाजवाब। न जब था न अब है न होगा मुयस्सर, शरीके खुदा और जवाबे मोहम्मद। हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, बुज़ुर्गों, साथियों, मेरे महबूब के दीवानों, परवानों, मस्तानों, ये सालाना शान मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस होती है। इस कॉन्फ्रेंस का हमें पूरा साल इंतज़ार करना पड़ता है। अल्लाह के फ़ज़ल से पाकिस्तान के हर शहर में जाने का इत्तफ़ाक़ होता है। हज़रत लाहौरी की मस्जिद में जो मजमा, जो वलवला, जो जोश, जो इखलास और स्टेज पर कुर्रा और उलमा का इतनी तादाद में बैठना ये कम नज़र आता है। आज की खूबसूरत मुलाकात का ज़रिया ख़तीब ख़त्म नबूवत, मुजाहिद ख़त्म नबूवत, सरमाया अहले सुन्नत, मताए अहले सुन्नत, हज़रत मौलाना क़ारी अलीमुद्दीन साहब शाकिर दामत बरकातुहुल आलिया पुरखुलूस मोहब्बत भरी दावत पर हाज़िर हुआ। दो चीज़ों का जिक्र करूँगा, सीरत मुस्तफ़ा और अज़मत सहाबा। शुरू में मैं अर्ज़ करना चाहता हूँ, कोई साथी मेरे जज्बात को देखकर मजमे से मत नारा लगाए, ज़रूरत पड़ी तो इंशाअल्लाह हमारा कोई रज़ाकार खुद नारा लगा लेगा। आपने तवज्जो के साथ सुना। मेरे महबूब की सूरत भी आला है, सीरत भी आला। सूरत आला, सीरत आला। सूरत हसीन है, सीरत बेहतरीन है, सूरत के अंदर जमाल है, सीरत के अंदर कमाल है। देखो तो बिल्कुल आमना का लाल है। मेरे महबूब की सीरत जहाँ बयान होती है, वहाँ से मेरा अल्लाह आफतों के खुले हुए दरवाजे बंद कर देते हैं और रहमतों के बंद दरवाजे खोल देते हैं। सीरत मुस्तफ़ा पर अगर अमल किया जाए
खोया हुआ मकाम दोबारा हासिल हो सकता है। मैं कुर्रा और उलमा की मौजूदगी में कहना चाहता हूँ, सीरत मुस्तफ़ा पे अगर अमल हो, अल्लाह की कसम बद्र और ओहद की फिजाएं वापस लौट सकती हैं। कौन सुभान अल्लाह ही नहीं निकल। ठहरो, मेरे लिए कोई नया मजमा नहीं है, ना मैं आपके लिए कोई नया खतीब हूँ। ज़रा मुझे पंजाबी कहते ने ऐरा बन लैन दो, जरा प्लेटफार्म तो मैनू ज़रा निकल लैन दो। मेरे महबूब की सीरत तैयबा पीर जी में आपकी नजर कर हवा की तरह है। मेरा अल्लाह अगर हवा 1 मिनट के लिए बंद कर दे, 8 अरब इंसानों का जनाजा उठ जाएगा। सीरत मुस्तफ़ा जो अमल करते हैं, खुदा अर्श पे राजी होता है, मुस्तफ़ा उन पर फर्श पे राजी होता है। सीरत मुस्तफ़ा के बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। आवाज़ आती है महबूब की सीरत पे अमल करो, मैं तुम्हें रोटी भी दूंगा, बोटी भी दूंगा, कारें भी दूंगा, बहारें भी दूंगा, मरने के बाद तेरे जनाजे के अंदर सुरूर भी लाऊंगा, तेरी कब्र में नूर भी लाऊंगा। हजरत मैं 2 जुमले कहने लगा। सीरत मुस्तफ़ा हमारी जिंदगी के लिए इसी तरह है हजरत, जिस तरह दरख्त की जड़ होती है। जड़ को पानी लगाओ, शाखें सरसब्ज़ो शादाब नजर आए। सीरत मुस्तफ़ा का अपने अकीदे को पानी लगाओ, ईमान की शाखें तरोताज़ा हो जाएंगी। मेन स्विच की तरह है। घर के अंदर आपने 10 पंखे लगाए हैं, बल्ब लगाए हैं, ट्यूबें लगाई हैं, 4 एसी लगाए हैं, मेन स्विच ही बंद है। रोशनी आएगी? रोशनी नहीं आएगी। सीरत मुस्तफ़ा को अपनाओ, ये बटन, ये स्विच जो है जिस वक़्त खुलेगा तो इंशाअल्लाह आपका दिलो दिमाग, घर बार, प्लाज़ों के अंदर, दुकानों के अंदर इंशाअल्लाह रोशनी ही रोशनी आ जाएगी। तो समझ लग रही कोई? सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा जब आपस में मिलते थे तो दोनों सहाबा एक दूसरे को सूरह वल असर सुनाया करते थे, क्योंकि दीनी महाफिल के अंदर पूरा दीन जिंदा होता है। और इस इज्तिमा के अंदर कोई 5 मील से आया है, कोई 10 मील से आया, कोई 50 मील से आया। इस महफिल के अंदर अल्लाह के फरिश्ते आसमानों से उतर कर आपके करीब आ चुके हैं। थोड़ा आहिस्ता कहो, थोड़ा और आहिस्ता कहो। तुसी आदत तो मजबूर हो ना, और गल कोई नहीं। तकरीर सुनने का शौक पैदा करो और संजीदा होकर बैठो। ये शान मुस्तफ़ा की महफिल है। फरिश्ते आ गए, उलमाए किराम फिर ऐलान करते हैं, फरिश्ते आने वालों, जन्नत तुम्हारे ऊपर हलाल हो चुकी है, दोज़ख हराम हो चुकी है। आने वालों, तुम्हारे सारे गुनाहों को अल्लाह ने माफ कर दिया है। फरिश्ते आते हैं, पर मलते हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं, ऊंट की सोहबत में बैठो, तकब्बर आएगा, कीना आएगा। ऊंटों की सोहबत में बैठो, सीने में कीना आएगा। बकरियों की सोहबत में बैठो, आजिज़ी आएगी। घोड़ों की सोहबत में बैठो, तकब्बर आएगा। पहाड़ी लोगों की सोहबत में बैठो, दिल सख्त हो जाएगा।
और फरमाया जब ख़त्म नबूवत और शान मुस्तफ़ा की महफल के अंदर आकर बैठोगे, अगर ऊंट के पास बैठने का असर है, बकरी के पास बैठो तो असर है, जब इन अल्लाह वालों के पास बैठोगे तो फिर कैसे असर नहीं होगा। सीरत सुनो और अमल की और सवाब की नीयत से। 40 साल गुजर गए, आमना के लाल सफा पहाड़ी पे खड़े होकर कहने लगे, मक्का वालों मैंने 40 साल तुम्हारे अंदर गुजारे हैं, लैलो नहार शहरों बाजार, मेरे अकवाल अफाल, मेरी जवानी मेरा बचपन आपने देखा है। मक्के वालों में आपसे एक सवाल करता हूँ, ये है सीरत, सवाल करता हूँ, क्या सवाल है? आपने फरमाया मेरा सवाल ये है, हल वजदतुमूनी सादिकन औ काज़िबा। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ तड़पने तो फिर मैं ਤੁਹਾਨੂੰ सुभान अल्लाह नहीं कहना देने। मैं सच्चा हूँ या झूठा हूँ? सारे मक्के वाले कहने लगे जर्रबना का मिरारा। ओ आमना के लाल, कारी साहब, ओ आमना के लाल, सोने और चांदी के अंदर तो खोट हो सकता है, मोहम्मद तेरी जुबान में कोई खोट नहीं है। ठहरो भाई ठहरो, मैंने पहले अर्ज किया नारा नहीं लगाना, मैं खुद लगाऊंगा। तुसी नारे लांदे को होर इकट्ठा खोल दोगे। बस जिस तरह कारियों की तिलावत सुनते हैं ना, इसी तरह मेरा बयान। सिद्दीक अकबर से पूछा गया, जिसके सामने आमना के लाल ने नबूवत को पेश किया, दलील मांगी, मौजज़ा मांगा, आपने कोई मौजज़ा नहीं मांगा। आमन्ना व सद्दकना, फरमाया सुनो, 40 साल जिसने मखलूक पर कभी झूठ नहीं बोला, वो खालिक पे कैसे झूठ बोल सकता है? एक तो अहद करो, इस शान मुस्तफ़ा जलसे के अंदर मैं तश्कील करने लगा हूं, ये अहद करो कि हम आज के बाद झूठ नहीं बोलेंगे। तश्कील हो गया। जब झूठ नहीं बोलोगे, चेहरे पे रौनक आएगी, रिज़्क़ में बरकत आएगी, औरत के अंदर इताअत आएगी, बच्चों के अंदर फर्मा बरदारी आएगी, ईमान और यकीन मजबूत हो जाएगा। और जब झूठ बोलोगे, चेहरे की रौनक खत्म हो जाएगी, रिज़्क़ खत्म हो जाएगा, बीवी में वफा खत्म हो जाएगी, औलाद में इताअत खत्म हो जाएगी। इसलिए फरमाया आपके पैगंबर ने सारी जिंदगी कभी झूठ नहीं बोला, हमेशा सच का परचम बुलंद किया है। हजरत मैं कहने लगा हूं, क्या कहने लगा हूं? उलमा के लिए, चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, फरदा कहते हैं कल को, तालिब इल्म सुनो जरा, अगर आप चाहते हैं मुस्तकबिल रोशन हो जाए, हम आलिम बन जाएं, मुबल्लिग इस्लाम बन जाएं, दाई इस्लाम बन जाएं, ताजर ये चाहते हैं कि तिजारत में बरकत हो जाए, बच्चों की शादियां हो जाएं, कलमे पे खात्मा हो जाए, कब्र कुछ, इसको कहते हैं फरदा। क्या कहते हैं? बोलो, कल कल, इसको कल के फरदा। चाहते हो तुम अगर निखरा हुआ फरदा का रंग, सारे आलम पर छिड़क दो गुंबदे खजरा का रंग। यहां भी जो सुभान अल्लाह नहीं कहता उससे बड़ा कंजूस कोई नहीं। मैं कीमती बातें कर रहा हूं, आवाज आती है सच बोलो, फिर क्या मिलेगा? मैं तुम्हें नफीस बना दूंगा, हर दिल अजीज बना दूंगा, शरीयत का अमीन बना दूंगा, मुवहिदीन बना दूंगा। तू सच बोल, तू साहिब ज़ंब है, मैं लाज़म कर दूंगा। तू साहिब खता है, मैं साहिब अता कर दूंगा। तेरी आदत को इबादत बना दूंगा, तेरी तबीयत को भी शरीयत बना दूंगा। सच
सच बोलना तेरा काम है, तेरे गुलामी वाले सर के ऊपर अपनी दोस्ती का ताज सजा देना मेरा काम है। मैं तबसरा नहीं करता। बाप बेटे के सामने झूठ बोल रहा है, बीवी खामिद के सामने बोल रही, खामिद बीवी के सामने झूठ बोल रहा है। इसलिए तो परेशानियां हैं कारी साहब, इसलिए परेशानियां। कुछ लोग इसलिए परेशान हैं, औलाद की वजह से परेशान है, कुछ औलाद से परेशान। आपने से कहना है, क्या कहना है? बोलो तो सही। कुछ लोग औलाद की वजह से परेशान है, कुछ औलाद, बाहर वाले भी बोले, से परेशान। कुछ दामाद के लिए परेशान है, कुछ दामाद, कुछ वतन के लिए परेशान है, कुछ वतन, कुछ बीवी के लिए परेशान है, कुछ से कहो ना, इसलिए कि उलमा के ताल्लुकात सही है। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं इसका इलाज बताता हूँ। मैं खतीब भी हूँ, अल्लाह के फजल से मैं पीर भी हूँ। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं खतीब हूँ, पीर भी हूँ। मैं इलाज बताता हूँ, अल्लाह करे अमल कर लो। अगर नफा ना हो तो मेरा दामन पकड़ लेना। हम सब की सब परेशानियों का इलाज, मुसल्ला बिछाओ, हाथ फैलाओ। जिद्दां दी तकरीर तुसी सुनना चाहते हो ना, मैनूं उदां दी भी आंदी है। सरकार दी खिदमत, पंजाबी, हुजूर दी खिदमत दे अंदर एक बंदा आ गया, अर्ज कीता, सोनिया मेरे अंदर 4 बीमारियां ने, 4 बुराइयां ने। क्या क्या? मैं शराब पीना, मैं डाके मारदा, मैं बदकारी करदा, मैं झूठ भी बोलदा। हुजूर ने, मेरे नबी ने फरमाया, मेरे नाल वादा कर, मैं अज तो बाद झूठ नहीं बोलांगा। उन्हें कहा भी कोई बड़ी बात है, मैं वादा करता हूं मैं झूठ नहीं बोलूंगा। फरमाया जा। जदों चला गया, अद्धी रात दा वक़्त होया, दिल कीता कि मैं शराब पीवां, फिर ख्याल आया मैं वादा कीता हुजूर नाल, झूठ हद जारी हो। थोड़ा जिहा वक़्त गुजरिया, इरादा करदा कि मैं बदकारी करा, फिर ख्याल आया मैं हुजूर नाल वादा कर चुके हैं, जे हुजूर ने पूछ लिया मैं झूठ बोलना कोई नहीं, संसार हो जावांगा। फिर चोरी नु दिल करदा है, फिर रुक गया। सुबह दा वक़्त हुजूर दी खिदमत दे अंदर हाजिर होया, अर्ज करदा, सोनिया तुसी ते एक बीमारी छुड़ाई सी, ओदी बरकत नाल रब ने सारियां बीमारियां छुड़ा दित्तियां ने। मैं लगा नतीजा निकाल। कारी तैयब साहब का जुमला, तबीब कामिल का नुस्खा मुख्तसर होता है, तमाम बीमारियों का इलाज। तो नहीं पता लगता। तबीब कामिल का नुस्खा मुख्तसर, तमाम बीमारियों का इलाज उसमें होता है। कोई डॉक्टर, कोई हकीम बैठा, मैं पेशगी माजरत करदा, ओडी वड्डी लिस्ट बना के देंगे। आज जोर वेले कैप्सूल खाना, आज दोपहरे खाना है, गुसल खाने जान लगे खा के जाए, अब बाथरूम खा के जाए, आज सौन लगे खा के जाना। एक हकीम साहब मेरे साथ कब्रिस्तान में चले गए। जब कब्रिस्तान में गए, मुंह छुपा ले। मैं के हकीम साहब खैर ते है? कहने लगे जी ये सब मेरी पुड़ियों से आए हुए, इसलिए मुझे शर्म आती है। तबीब कामिल हजरत लाहौरी की मस्जिद में आने वालों, हुजूर से बड़ा तबीब कौन है? हुजूर से बड़ा खतीब कौन है? मेरे आका से बड़ा कौन हकीम है? हकीम भी आप आला है, बल्कि मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ हकीम आला नहीं, किताब मिली किताबों से आला, नबुव्वत मिली नबुव्वतों से आला, यार मिले यारों से आला, हिकमत मिली हिकमतों से आला, बीवियां मिली बीवियों से आला, शहर मिले शहरों से आला, नहीं पता चला खुलक मिला चांद तारों से आला, माबूद मिला सुबहान रब्बी अल्लाह।
ठहर यार, ठहरो सूफी और सूफा, ठहर जा जरा। नारा मैं आप ही लवाऊंगा, मैं पुराना खतीब हूँ, मुझे पता है। तो जो है मेरे पास, मेरी बात सुनो और अमल करने की कोशिश करो। बुजुर्ग बैठे हैं, संजीदा हो जाओ। मैं देख रहे हैं तो अडल तुझे संजीदा नहीं। सुबह को जब बाहर निकला ना, बीमारियां तो खत्म हो गई थी, ये पल्ले बांधो। तो दोस्त कहने लगे तुम्हें क्या हो गया? कहने लगा अल्लाह करे जो मुझे हुआ है तुम्हें भी हो जाए। थोड़ा ऐसा कहो। हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ऐसे मकाम ते फरमा रहे ने पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे। लाल ईसन करोड़ वाले हैं ना बुजुर्ग, लाल ईसन। एक हिंदू गुजरा, 6 फुट उसका कद था। हजरत ने तवज्जो डाली और दिल में ख्याल किया ये जहन्नम में जाएगा, ये जहन्नम में जाएगा। बस थोड़ी देर के बाद पीछे आए और हजरत से कहने लगा हजरत मैंने करोड़ जाना है। हजरत फरमाने लगे करोड़ जाना है या तोड़ जाना है? सुभान अल्लाह। किस कौम दे बस पे गए? तोड़ जाना है या करोड़ जाना है? उसने कहा तोड़ पहुंचा दो। नहीं पता चला अजान की नकल उतारने वाला जब हुजूर के पास आया था, अबू माजूरा, हुजूर ने कहा अजान दो। अल्लाह अल्लाह अकबर। हुजूर ने कहा आवाज ऊंची कर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं और ऊंची करो, मैंने अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अजान मुकम्मल की। हुजूर ने यहाँ से यहाँ तक हाथ फेरा, फरमाया जाओ। कहने लगा अब कहाँ जाऊँ, अब जान भी हाजिर है। हज़रात उलमाए किराम, जहाँ तक मेरा मुताला है, 16 साल की उम्र में उसने कलमा पढ़ा। 60 साल की उम्र तक मक्का के अंदर यही अजान देता रहा है। तुम्हें क्या हो गया? उसने कहा मुझे हुआ, अल्लाह करे तुम्हें भी हो जाए। पीर साहब बोले पे पीर फड़िया जे पीड़ न जावे ते उसनो पीर की फड़ना हो। मुर्शद मिलिया जे इरशाद न मननो ते उसनो मुर्शद की करना हो। हे हादी मिलिया जे हिदायत नाई ते उसनो हादी की करना हो। सर दितियां जे हक हासिल होवे बाहू ता फिर मौतों की डरना हो। और ठहर, मैं तेन रोकया नहीं, 1 मिनट रुक जा यार, तू फिर नहीं टिकदा। कोई CDD वाला नहीं आया, इनू तो 2-4 महीने रखो थे। सुभान अल्लाह कहो जरा। मैं कहता हूं मेरे और आपके नबी ने कभी झूठ नहीं बोला। हलीमा जिस दरवाजे पे जाती है, लोग कहते हैं बकरियां कितनी हैं? एक ही है। मकान एक छोटा सा कमरा है। अच्छा, खाने पीने के लिए उसने कहा बड़ी तंगी है। उन्होंने कहा चल चल हलीमा, तुम्हें बच्चा देकर बीमार कराना है, चली जा। हलीमा चली गई। तवज्जो रखना जरा। अब हलीमा को मक्का में बच्चा न मिला, अल्लाह के घर आ गई। जैसे आप आए बैठे, अल्लाह के घर बैतुल्ला आ गई। शाकिर साहब गिलाफे काबा को पकड़ लिया, कहने लगी या अल्लाह गरीब तूने मुझे किया, अमीर इन दाइयों को तूने किया, मैं खाली गोद नहीं जाऊंगी, लोग ताने मारेंगे। मैं तेरे दरवाजे पे आ गई हूँ। और दरवाजे पे आकर कहने लगी अगर तूने मेरा मुकद्दर न बदला बता फिर ये कामिल नजर किस लिए है। अगर तेरे दीवाने यूं लौट जाएं ये दर किस लिए है, ये घर किस लिए। मैं पीर साहब एक जुमला और किला गिलाफे काबा को पकड़ा और हलीमा कहती है या अल्लाह। मैं दूसरी बोली में कहती, हलीमा गिलाफे काबा को पकड़ कर कह रही है या अल्लाह रहमत दा
दरिया इलाही ते हर दम वगदा तेरा, जे एक कतरा बख्शे मैनू ते कम बन जावे मेरा। एक कतरा रहमत का डाल दे। उलमाए किराम कुर्राए-ए-ज़ाम, अल्लाह की एक रहमत के कतरे से क्या बनेगा? जब अल्लाह की रहमत वाली नजर मुठ मिट्टी पर पड़ती है, मस्जूद मलाइका बना देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर आसर के बुतखाने पे पड़ती है, तौहीद की शमा रोशन करने वाला खलीलुल्लाह पैदा कर देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर पहाड़ों वाले शहर पे पड़ती है, अपना घर बनवा कर जमजम के चश्मे जारी करवा देता है। जब अल्लाह की रहमत वाली नजर जन्नत के गुमनाम पत्थर पे पड़ती है, इतनी अजमत अता करता है। अंबिया क्या, अंबिया का सरदार भी चूमता हुआ नजर आता है। जब उसकी रहमत वाली नजर कुएं के कैदी पे पड़ती है, मिस्र का बादशाह बना देता है। जब उसकी रहमत वाली नजर मक्के के यतीम पे पड़ती है, उसे इमामुल अंबिया बना देता है। मैं और जुमला कहना चाहता हूँ। खतीब साहब में कारी हमाद साहब तवज्जो करें। कारी शाकर साहब, तुसी खुद बहुत बड़े खतीब हो, सुभान अल्लाह को। लाहौर वालों की किस्मत है, मुकद्दर है कि लाहौर वालों को अल्लाह ने अच्छा खतीब दिया हुआ, सुभान अल्लाह कहो जरा। और पूरे लाहौर शहर में इतना बड़ा जलसा भी कोई नहीं कराता। तवज्जो है मेरे पास। कारी साहब, मैं क्या कहना चाहता हूँ, या अल्लाह रहमत की एक कतरा कहने लगी, मक्का वालों बच्चा दो न दो। और सूफी किधर देख रहे हैं? आगे सियाने बंदे बिठाया करो यार। हलीमा कहने लगी, बच्चा दो न दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगी। क्या कहा? बोलो। तुम बच्चा दो न दो, मैं झूठ नहीं बोलूंगी। तो जो है ही कोई नहीं, इधर वेखण लग जाता। तुम झूठ, बच्चा दो ना दो, मैं झूठ नहीं बोल सकती। सुनो लाहौर वालों, आसमानों से आवाज आती है, हलीमा सच का परचम बुलंद करना तेरा काम होगा, सच्चा नबी तेरी गोद में डाल देना मेरा काम होगा। आ गया और मैं 30 हज कीते ने मेरे वाल में। अल्लाह कहो, तवज्जो है मेरी तरफ? तुसी मैनू ज़ाया कर रहे हो, फिर तुहानू पता नहीं तुहाडा हशर की होना मेरे तो बाद, मैनू कोई पता नहीं। बच्चा दो ना दो, तुम्हारी मर्जी, झूठ नहीं बोलो। आजकल हमने रिश्ता लेना हो ना कहीं से, तो वो पूछते हैं जी बच्चा क्या करता है? जी बच्चा 2 लाख रुपया सऊदी अरब में तनख्वाह लेता है। और क्या करता है? उसकी 50 लूम में है। और क्या करता है? 4 दुकानें हैं जी अनारकली में। और क्या काम करता है? वो कहते हैं जी उसकी 5 बसें चल रही हैं, चाहे बगैर इंजन तो ही चलती हो। झूठ झूठ मार कर रिश्ता लेके आते बाद जी पता लगता भी किराए का मकान से गाड़ी भी सलफ पर ली हुई। हलीमा ने कहा मुझे बच्चा दो ना दो, मैं झूठ नहीं बोलती। आवाज आई, हलीमा सच का दामन, सच का परचम बुलंद करना तेरा काम होगा, सच्चा नबी तेरी गोद में डालना मेरा काम होगा। और हलीमा तू इसे उठा ले, तू भी सच बोलती है, ये भी सच्चा है। क़यामत की सुबह तक जिस मस्जिद के अंदर, जिस जलसे के अंदर, जिस चौक के अंदर, जिस महफिल के अंदर इसका जिक्र होगा, मैं तेरे जिक्र को भी बुलंद करता रहूंगा। नहीं हटना। फ्रांस के कुत्तों, फ्रांस के मलूनों, फ्रांस के खबीसों, फ्रांस के बदबख्तों, बदनसीबों, तुम हुजूर के खाके बनाते हो, तुम कार्टून बनाते हो। फ्रांस के बेईमानों, तुम हुजूर की तस्वीरें बनाते हो। याद रखो, जो हुजूर के खाके बनाएगा वो खाक हो जाएगा, अवानो अंसार खाक हो जाएंगे, उसके मददगार खाक हो जाएंगे, लेकिन हुजूर की अजमत का परचम क़यामत तक बुलंद रहेगा। आवाज नहीं आई मुझे, आवाज नहीं आई। फिर मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूं, पूरे कायनात के अंदर
इस वक्त सबसे बड़ा दहशतगर्द फ्रांस का सदर है, जिसने मुसलमानों के दिलों को मजरू कर दिया, हुजूर की गुस्ताखी की है। मैं अपने मुल्क के हुक्मरानों से भी कहता हूँ, चीनी महंगी कर दो, आटा महंगा कर दो, बर्दाश्त है, बिल ज्यादा दो, बर्दाश्त है, सुई गैस बंद करो, बर्दाश्त है, टमाटर महंगे करो, आलू महंगे करो, ये बर्दाश्त है। लेकिन इस मुल्क के अंदर हुजूर का गुस्ताख बर्दाश्त है, गुस्ताख को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। करवटें हुजूर, करवटें दुनिया की तेरा कसर ढा सकती नहीं, आंधियां तेरे चरागों को बुझा सकती नहीं। फ्रांस के कुत्तों सुन लो, जर्मनी के कुत्तों सुन लो, जो जो मेरे महबूब के गुस्ताख खाके बनाते हैं। गैरत मुस्लिम, गैरत मुस्लिम जिंदा है। हम हुजूर की इज्जत पर जान माल इज्जत आबरू नहीं पीर साहब, हम नस्लें कुर्बान कर देंगे, लेकिन अपने जीते जी हुजूर की तौहीन बर्दाश्त बर्दाश्त। हमारा अकीदा है, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इनके मुसलमान हो नहीं सकता। न कब्र न कट मरूं जब तक खा जाए अयसरब की इज्जत पर खुदा शाहिद है कामिल मेरा ईमान हो नहीं सकता। तुम गलत समझे हो, तवज्जो मेरी तरफ रहे। जा को नैरोबीन दे टीके लवा यार, तेरी आवाज ही नहीं निकलती। सुभान अल्लाह कहो जरा। ये हुने ही आया बेचारा, वो दस रहा कि मैं आ गया। सुभान अल्लाह कहो जरा। इधर वालों का उधर वालों का मुकाबला है। इधर अफगानिस्तान बैठा है, इधर अक़वाम मुत्तहिदा वाले बैठे हुए। चीनी का भाव क्या है? तालिब इल्म की पता, रोटी का बड़ा मकान मुफ्त। चीनी की भाव है भाई, चीनी का भाव क्या है भाई? 110। हुक्मरानों 500 रुपए किलो भी चीनी कर दो, अल्लाह की कसम मौलवी का हलवा बंद नहीं होगा। तुम कहते मौलवियों को खत्म कर दो, खानकाहों को खत्म कर दो, मदारस को खत्म कर दो, पीरों को खत्म कर दो, कारियों को खत्म कर दो। मैं कह चलो सानू ते खत्म करो, फिर निकाह कंजरा तू पढ़ा लेना, ते जनाजे खुश रहे तू पढ़ा। तुम्हारा बाबा भी खत्म न कर सका, तुम कौन हो? सुभान अल्लाह कहो जरा। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, तो ये सुभान अल्लाह है। थोड़ी सुभान अल्लाह ते भी सुभान अल्लाह है। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं समंदर में। ठहरो यार। गिरते हैं समंदर में, गिरते हैं समंदर में, बड़े शौक से दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। तुम क्या समझते हो खाके? इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर 15 करोड़ आदमियों का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह कहो। 15 करोड़ आदमी
आदमियों का नाम मोहम्मद है। और बीमार करबला ज़ैनुल आबिदीन जब काफिले को लेकर चले हैं मदीना की तरफ, एक यजीदी कहने लगा तुम ऊंचे हो या हम ऊंचे हैं। उसका मतलब यह था कि सारे तो शहीद हो गए, तुसा ऊंचे या असा ऊंचे। ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे मस्जिद के ना दिए साडे, इमाम के ना दा साडा, खतीब साडा, मुअज्जिन साडा, खादिम साडा। ज़ैनुल आबिदीन कहने लगे रुक जा जरा, 5 मिनटा तो बाद अगर तेरी मस्जिद दे मीनारा दे अंदर अजान दे अंदर तेरे नाने दा नाम उच्चा तेरे नाने दा नाम आवे तुसा उच्चे, एदे बावजूद जे मेरे नाने दा नाम आवे ते असी उच्चे। नगमे अज़ां बनकर, इब्राहिम भाई मैं आपकी जरा तवज्जो कराता हूँ। नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, सुभान अल्लाह। नगमे अज़ां बनकर गूंजता है नाम उनका, जिस तरफ निगाह डालो है उनका बोलबाला। हाथ खड़ा करके सुभान अल्लाह कहो जरा। महशर में, कारी साहब, महशर में गुनहगारों के लिए दामन का सहारा काफी है। दामन तो बड़ी शय है, मुझको तो नाम तुम्हारा काफी है। मैं अब एक शेर का तर्जुमा में फिर मेरे बात खत्म हो जाए। एक शेर सुनो फिर आगे चलिए। हुजूर फरमान लगे हसन तू यार मिंबर ते बैठ, मैं आज सामने तेरे बैठ दूं तो मेरी तारीफ कर, शेर पढ़, नक्शा खींच। कारी अलीमुद्दीन साहब शाकिर हजरत हसन मिंबर ते बैठ गए, सामने हुजूर बैठे ने। जरा मंजर देखो क्या मंजर होगा। मस्जिद नबवी ये तो बता समा वो कैसा प्यारा होगा। मजा नहीं आया। मस्जिद नबवी ये तो बता कुछ समा वो कैसा प्यारा होगा। सहन में आका बैठे होंगे, गिरद सहाब का हल्का होगा। अब मैं इधर मुंह करना। बज़्म नबूवत में, बज़्म नबूवत में सिद्दीक भी, फारूक भी, उस्मान अली भी, चारों यार सितारे होंगे, बीच में चांद चमकता होगा। कारी साहब और मस्जिद नबवी, और तूने मस्जिद नबवी तूने अपने दरवाजे पर, तूने अपने दरवाजे पर वो बच्चे भी देखे होंगे जिन बच्चों ने प्यार से अक्सर आपका दामन थामा होगा। एक दफा फिर सुभान अल्लाह कहो। पहला जुमला कहा व अहसनु मिन कलम तरकतु आईनी। हुजूर की तरफ देख, मेरी अख ने अज तक इदां दा सोहना बच्चा वेखिया ही कोई नहीं। किथे याद आ गया बुखारी, अताउल्लाह शाह बुखारी फरमाया करते थे हसन मैं होता, मैं कहता कायनात की आंख ने आज तक ऐसा हसीन देखा ही नहीं है। सिद्दीक अकबर से पूछा गया हुजूर का हुस्न बयान करो, कहने लगे एक चांद था
जिसने पूरी कायनात को अपनी आगोश में लिया हुआ था। सुभान अल्लाह। तो कह वज़्ज़ुहा, रुख अनवर की कसम, वज़्ज़ुहा जमाले जहां आरा की कसम, वज़्ज़ुहा महबूब तेरे हसीन मुखड़े की कसम, वज़्ज़ुहा चाशत के वक़्त की कसम। ये वो वक़्त है जब मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन पर गालिब आए, काफिरों तुम्हारे ऊपर मोहम्मद गालिब आएगा। ये वक़्त वो है चाशत का जब मूसा कलीमुल्लाह बन गए और वो वक़्त आया कि मोहम्मद हबीबुल्लाह बन गए। मेरी आँख ने आज तक वेख्या नहीं। कैसी है? सल्तनत हुसन के हुजूर बादशाह थे। कैसा जुमला, तुसी वैसे ही फारग कर दो। सल्तनत हुसन के बादशाह, हुस्न जमाल में आपका कोई सानी नहीं था। अल्लाह ने ऐसा हसीन और जमील बनाया, सहाबा फरमाते हैं देखते थकावटें उतर जाती थी। जब हुजूर मुस्कुराते ऐसे नजर आता जैसे जन्नत के 8 दरवाजे खुल चुके हैं। हुजूर मुस्कुराते ऐसे नजर आता था जैसे हुजूर अभी जन्नत से गुस्ल करके तशरीफ ला रहे हैं। जो नबी के आशिक हैं बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कहें। अम्मी आयशा फरमादियां ने मैं अपना शौहर वेख्या, 4 फिक्रे ने तो 4 ही घंटे लगने। बस ठहरो ठहर की कह रहे पता ही कोई नहीं। अम्मी आयशा फरमा जज़ाकल्लाह। अम्मा जी फरमाती हैं, पंजाबी नहीं समझ आई तो मैं फिर उर्दू कर दूँ। मुझे पश्तो भी आता है। वाज़मा बरगईदा यवर सर सखईदा पसलदा अचईदा वाज़मा बरगईदा दा शादोदा दा खारोदा। पठान जोश में आकर नारा लगाते हैं, मुशर्रफ को करेगा बोतल में बांध दो, कुफर को करेगा बोतल में बांध दो। एक पठान ने को ज्यादा ही रखे ऐसे, कहने लगा हलवा बंद क्यों? मैं कहा साडा नुकसान न करो। हाजिर सल्तनत हुसन के हुजूर बादशाह थे। कहो बेशक। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा ताहिरा तैयबा बयान फरमा दिया ने मैं अपना शौहर वेख्या, मैं अपना जौहर वेख्या, मैं अपना गौहर वेख्या। अम्मा जी की वेख्या? फरमाया मेरा शौहर मेरा जौहर जदों काली पगड़ी पा के ऊंटनी ते सवार हो के पहाड़ां दे अंदरों गुजरदे सन, इंज लगदा सी जिवें 14वीं रात दा चन्न बदलां चों निकल आया। मैं अब आगे जा रहा हूं। व अजमलु मिन कलम तली दिन निसाओ, मामा बड़े सोने बच्चे जनदियां ने पर मोहम्मद जैसा किसे मां ने ऐसा सोना जनिया ही नहीं। सुभान अल्लाह कहो। अब तुसी भी तैयार हो जाओ। खुलिकता मुबर्रम, मैंने इन हजरात से दुआ लेनी है। वो क्या है? खुलिकता मुबर्रम मिन कुल्li आइबिन। आका चेहरा मुबारक वेखते हैं तो बाद पता चलता है अल्लाह ने हर ऐब तो तुहानू पाक पैदा किया है। थोड़ा ऊंची कहो। हर ऐब से अल्लाह ने पाक पैदा किया। मेरा और मेरे बुजुर्गों का अकीदा, अल्लाह की कसम काबा भी इतना पाक नहीं है, अल्लाह का अर्श भी इतना पाक नहीं, जिब्रील अपनी मलकियत में इतना पाक नहीं जितना मोहम्मद अपनी नबुव्वत में पाक है। हर ऐब से अल्लाह ने बेऐब पैदा किया। मैं एक बात कहता हूँ, कुरान मजीद खोलो, हर सफ़े के ऊपर हर पारे के अंदर अल्लाह ने काफिरों के बुतों की मुज़म्मत नकाइस बयान किए। ये इनमें नुक्स है, ये गूंगे हैं, ये बहरे हैं, ये अंधे हैं, ये उठ नहीं सकते, चल नहीं सकते। कारी साहब, एक काफिर ने, बात समझने वाले, एक काफिर ने भी हुजूर से नहीं कहा कि अपने खुदा को भी लाओ। हालांकि अरब वाले इतने जिद्दी होते थे, इतनी इनानियत होती थी कारी साहब कि उनकी
ऊंटनी का थन अगर कोई जख्मी कर देता है तो 10-10 साल लड़ाई करता है। यहां खुदाओं की मजम्मत हो रही, बोलते नहीं है। एक काफिर ने भी नहीं कहा, तवज्जो रखना, एक काफिर ने भी नहीं कहा कि हुजूर अपने खुदा को हमारे सामने लो। हम भी 10-15 ऐब उसमें निकालते हैं, एक ने भी नहीं कहा। मेरा जुमला सुनकर अगर आपने सुभान अल्लाह ना कहा तो फिर देखना कितना आपको खसारा होता। एक काफिर भी नहीं कहता अपने खुदा को लाओ, हम भी उसमें कोई 10-15 ऐब निकालें। अल्लाह फरमाते हैं काफिरो, जिसको मैंने नबी बनाकर खत्म नबूवत का ताज सजाकर आपकी तरफ भेजा है, पहले इसमें कोई ऐब निकाल कर दिखाओ, फिर मेरी तरफ आना। हज़रत इसमें खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तवज्जो मेरी तरफ जरा। ऐबों को हुक्म है, हकीमों को आर्डर है ऐबों की तरफ न जाना, बुराई की तरफ। मौलवियों को आर्डर है बुराई की तरफ न जाना। पीरों को आर्डर है बुराई की तरफ न जाना। कारी साहब, ऐबों की तरफ न जाना। यहाँ ऐबों को हुक्म हो रहा है मेरे नबी दे घर न बढ़ना। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। मैं फिर उर्दू में कह देता हूँ, यहाँ ऐबों को हुक्म है मेरे नबी के घर में दाखिल नहीं होना। लाहौर वालों मुझे पूछने दो, अगर ऐब नबी के घर में नहीं जा सकते तो अगर अबू बकर और उमर में ऐब था तो रोजे में कैसे चले गए हैं? आवाज नहीं आई जरा मुझे। ठहरो ठहरो जरा, ऐबों वाला अबू बकर था या उमर था? रोजे में किस तरह चले गए? शेरे खुदा से पूछो जो खुद उनको अंदर सुला रहा है। कारी साहब मैं लगा हूं एक जुमला कहने, शेरे खुदा खुद सुला रहा है। रोजा खुदा ने दे दिया, सीना मुस्तफा ने दे दिया। फिर अगला जुमला कारी साहब सुन। मिन कुल्ली ऐबिन, उम्मे हबीबा बाप के आने पे बिस्तरा चुक रही है, उठा रही है, वलेट रही है। बाप खड़ा है, ये अमीर मुआविया की बहन है, अबू सुफियान की बेटी है, रसूलुल्लाह की बीवी है और हमारी। आवाज नहीं आई। बाप हकीकी मिलने के लिए आया, उसने बिस्तरा ही उठा दिया, ऐसे खड़ा है। 5 मिनट गुजर गए, ठहरो भाई, 5 मिनट गुजर गए। बाप कहने लगा मैं बिस्तरे के काबिल नहीं, या बिस्तर मेरे काबिल नहीं। मैं बिस्तर के काबिल नहीं या बिस्तर मेरे काबिल नहीं। उम्मे हबीबा का जुमला सुनो। उम्मे हबीबा कहने लगी अब्बा जान ये बिस्तर पाक है, तू नापाक है। नहीं आवाज आई, नहीं आवाज आई। आवाज आए तो मैं अगला जुमला कहूं। ये नबी का बिस्तर है, ये बिस्तर पाक है, तू नापाक है। मेरी गैरत गवारा नहीं करती कि नबी के पाक बिस्तर पर कोई नापाक होकर बैठ जाए। उसने कहा मैं तेरा बाप हूं। कारी साहब, उसने कहा मैं तेरा बाप हूं। उम्मे हबीबा कहने लगी एक अबूवत का रिश्ता है, एक नबूवत का रिश्ता है। मैं हजारों अबूवत के रिश्ते नबूवत की जूतियों पे कुर्बान कर सकती हो। हबीबा की गैरत बर्दाश्त नहीं करती कि मेरा कारी साहब 1 मिनट के लिए अल्लाह यूसुफ पैगंबर को गंदे बिस्तर पर नहीं बैठने देता तो नबी को खुदा ने गंदे यार दे दिए थे, गंदे यार दे दिए थे। ऐबों वाले के साथ सारी जिंदगी गुजारी। मैं लगा हूं लाहौरियों एक जुमला कहने, तू मान ना मान इब्राहिम साहब, तू मान ना मान। अबू सुफियान असहाबी कन्नुजूम, सिहाबा सितारे हैं। जिस तरह कोई सितारा स्याह नहीं, इसी तरह कोई सिहाबी गुमराह नहीं है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई। तू मान ना मान तेरी मर्जी, मैं जबरदस्ती नहीं मनाता। अबू सुफियान सितारा है, मुआविया सितारा है, अबू बकर उमर सितारे हैं, ये सितारे हैं। तू मान ना मान तेरी मर्जी, लेकिन याद रख असहाबे रसूल पर भौंकने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी। आवाज नहीं आई जरा। असहाबे रसूल पर भौंकने की भी इजाजत नहीं दी जाएगी।
असहाबे काफ का कुत्ता वलियों के साथ चला। वली कहने लगे जा साडा पीछा छड़ दे, शोर मचाएगा, रोला पाएगा, सानू भी फसाएगा। उन्हें कहा या अल्लाह मैनू जुबान दे, मैं इन्हां नाल गल करा। उसने पिछले पाँव जो थे ना पीछे खड़े कर लिए, अगले पाँव की उसने दुआ वाले हाथ बनाकर कहने लगा अल्लाह के वलियो, हूँ मैं कुत्ता, हूँ मैं कुत्ता, लेकिन भौंकने वाला कुत्ता नहीं हूँ, वलियों से मोहब्बत करने वाला कुत्ता। अब मेरा जुमला सुनो, आखिरी सब में ऊपर नीचे बाहर बैठने वाले, अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, सहाबा को जन्नत की इतनी तलाश नहीं थी, खुद जन्नत सहाबा को तलाश कर रही है। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई सर। सहाबा पे तनकीद मत करो, मत इल्जाम लगाओ। कारी अलीमुद्दीन साहब ये हुजूर की मिलिट्री है, ये चशमदीद गवाह है। चशमदीद गवाह झूठा नहीं होता। पाकिस्तान की मिलिट्री पर जो इल्जाम लगा है वो पाकिस्तान का गद्दार है। जो हुजूर की मिलिट्री पे इल्जाम लगा है वो इस्लाम का गद्दार है। न पाकिस्तान का गद्दार बर्दाश्त है, न इस्लाम का गद्दार है। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, बेऐब अल्लाह ने पैदा किया। और नबी हुंदा ही बेऐब है। नबी मेरे वाल तवज्जो नहीं, नबी होता ही बेऐब है, वो नबी नहीं होता। नहीं पता चल हुण इन्हां की पता लगना। इसलिए मैं कहता हूँ अबू बकरो उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके। अबू बकर कारी साहब घबराना नहीं, 1.5 घंटे के बाद मेरा गला खुलता है। सूफियो अब कुछ साल हो गया तवीज मांग रहे हैं, दिंदे नहीं। सुभान अल्लाह। अबू बकरो उमर उस्मान हैदर फूल हैं उनके, और उनके फूल सहरा में भी मुरझाया नहीं करते। सहाबा सब के सब परवुर्दे दामान मुरसल हैं, जो मोमिन हैं किसी को भी वो झुटलाया नहीं करते। उजाड़े जो बाग वो माली हो नहीं सकता। नहीं ठहरो जाओ, तुसी नहीं बोलना, वादा करो। तुसी सिर्फ सुभान अल्लाह कहो। उजाड़े जो बाग वो माली हो नहीं सकता, जो सहाबा को भौंके वो हलाली हो नहीं सकता। खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐब कअन्नका कद खुलिकता कमा तशाओ। हुजूर तुहाडा चेहरा अनवर वेखकर मैनू इंज लगदा जिवें रब तुहाडे कोलों पुछ पुछ के बनांदा गया। सोहणिया मैनू दस मैं तेरा हथ किवें बनावां। क्या होएगा हुजूर ने, या अल्लाह मेरा हाथ ऐसा बना जे मैं उंगली दा इशारा करां ते चन्न 2 टोटे हो जावे। आखिया होएगा रब नू, या अल्लाह मेरा वजूद ऐसा बना, ऐसा बना जेड़ा वेखदा जावे जहन्नम ओदे ते हराम हुंदी जावे। हुजूर ने कह दिया होगा अल्लाह से, या अल्लाह जिन गलियों से मैं गुजरूं उन गलियों से कई कई दिन खुशबुएं आनी चाहिए। मुसैलमा कज़्ज़ाब को जानते हैं ना आप, जिसने नबूवत का दावा किया था। उसको लोगों ने जाकर कहा अरब में एक नबी है, वो बच्चों के सर पे हाथ फेरे तो खुशबू आ जाती है, वो लुआब निकाल कर मुंह में डाले तो फसाहत और बलागत के चश्मे जारी हो जाते हैं। उन्हें कहा ले आओ बच्चे, अपने मनने वाले कहा ले आओ बच्चे। 100 बच्चा आ गया। उन्हें गंदा थोक कट के ना उन्हें मुंह च पा दिता, सिर ते हाथ फेर। दूसरे दिन उसने कहा लाओ बच्चे, 50। उसने फिर वही अमल किया। तीसरे दिन 25 आ गए, चौथे दिन आया ही कोई।
उन्होंने कहा लाओ बच्चे, वो बैठे ने सर, और लाओ बच्चे। एक विचों बोल के कहने लगा हजरत जिन बच्चों के सर पर आपने हाथ फेरा सारे गंजे हो गए, जिन्होंने मुंह च तू लुआब पाया सारे गूंगे हो गए। बरकता ने झूठे नबी दी। कारी साहब मुझे कहने दो, मेरा महबूब जब हाथ फेरता है या हाथ उठाता है, या अल्लाह मेरे हाथ ऐसे बना, मैं अगर हाथ उठाऊं अबू हुरैरा की अम्मा साहिब ईमान बन जाए, मैं हाथ उठाऊं उमर कलमा पढ़ ले, मैं हाथ उठाऊं जलाबीब का चेहरा हसीन और जमील बन जाए, या अल्लाह मैं हाथ उठाऊं शेरे खुदा पर सर्दी और गर्मी का असर खत्म हो जाए, या अल्लाह मैं जाबिर के खाने में लुआब डालूं, 5 बंदों का खाना 1500 खा के चले जाए, या अल्लाह मैं हाथ अगर उठाता हूं अनस का बाग साल में 2 मरतबा फल देना शुरू कर दे, या अल्लाह मैं हाथ उठाऊं बदर फतह हो जाए क़यामत वाले दिन, या अल्लाह मैं जब हाथ उठाऊं आंखों से आंसू बहाऊं, उम्मत के लिए 8 दरवाजे खोल देना। जमहूरी दौर है, धरने ने दे के बैठ बस काफी हो गया, अब माफी दे दो। वाखिर दावा कारी साहब बहुत अच्छी तिलावत करी। वो मेरे साथ बरतानिया गए थे, सारा दौरा मैंने ही कराया है। कारी हमाद साहब ने देखा होगा जब उन्होंने वशम से